तो दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम एस गुप्ता है और मैं गोल्ड लाइन डिस्ट्रीब्यूटर हूँ त्यांश इंडिया में। पिछले 10 सालों से त्यांश के साथ लगातार काम कर रहा हूँ और आज की हमारी ट्रेनिंग का जो टॉपिक है लिस्ट बिल्डिंग। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर रहे हैं लिस्ट बिल्डिंग। और आपके स्क्रीन पे आ गई है पीपीटी। राहुल जी, मैं चाहूंगा जितने लोग वेटिंग में हैं आप उनको अंदर लेते रहिएगा। तो दोस्तों लिस्ट बिल्डिंग की ट्रेनिंग आपने बहुत सारी ली होगी, लेकिन आज मैं आपको कुछ खास लिस्ट बिल्डिंग की ट्रेनिंग दे रहा हूं और इसका नाम है गोल्डन लिस्ट बिल्डिंग। यानी गोल्डन लिस्ट बिल्डिंग पहले वाली जितनी भी आपने ट्रेनिंग ली होगी उससे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो चलते हैं दोस्तों आज की इस ट्रेनिंग पे। वाई एंड हाउ, आप लिस्ट बिल्डिंग क्यों करें और कैसे करें, इन दोनों चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात है दोस्तों कि हमारे बिजनेस का जो सबसे जरूरी एक काम है वो है लिस्ट बनाना। लेकिन बहुत सारे लोग लिस्ट नहीं बनाते हैं और वो सोचते हैं जी सब चीजें हमारे दिमाग में फिट है, किसको बात करनी है किसको बात नहीं करनी है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। हर चीज अगर आप ये सोचेंगे कि आपके दिमाग में है आप अपने आप कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। जब कोई छोटा घर बनाना होता है 25 गज या 50 गज का, तो आपको किसी मैप की जरूरत नहीं होती। 2 मिस्त्री और 2 मजदूर आते हैं और घर बना देते हैं जैसा आप कहते हैं वैसा। लेकिन जब आपको एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है या मॉल बनाना है 20-30 मंजिल का, तो दोस्तों ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करता कि हमारे दिमाग में हम बता देंगे कहाँ पे क्या बनना है। तो मॉल नहीं बनेगा, वो कुतुब मीनार बन जाएगा। और इसी तरह अगर आप छोटा मोटा काम करना चाहते हैं तो आप लिस्ट मत बनाइए, लिस्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप इस बिजनेस में टॉप लेवल पे जाना चाहते हैं, आप सपने पूरे करना चाहते हैं, तो आपको लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। जैसे बड़ी बिल्डिंग के लिए एक मैप होता है, एक नक्शा होता है, इसी तरह बड़े बिजनेस के लिए यहाँ पे एक बड़ी लिस्ट होती है और उस लिस्ट को हमेशा अपडेट करना होता है। क्योंकि जो लिस्ट है दोस्तों, आप साथ के साथ नोट डाउन करते रहिएगा क्योंकि आज की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैं आपको यूट्यूब पे भी देने वाला हूँ। तो सबसे बड़ी बात है जो लिस्ट है हमारी, वो हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल है, यानी कच्चा माल है। अगर आपके पास लिस्ट नहीं होगी तो आप किसको फोन करेंगे, आप किसको समझाएंगे? तो आप फिर डिमोटिवेट हो जाएंगे, आप सोचेंगे यार कहाँ पे बात करूं। आप दिमाग में आपके उतनी चीजें नहीं होती हैं जितना आप सोचते हैं। तो जो लिस्ट है हमारे बिजनेस का कच्चा माल है। और दूसरी चीज है दोस्तों, ये पावर हाउस है। ये पावर हाउस क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि आपने एक आदमी को फोन किया, उसने मना कर दिया। आपने दूसरे आदमी को फोन किया मीटिंग के लिए और उसने भी मना कर दिया। लेकिन आपके पास लिस्ट में 200-300 नाम है। तो आप ये देखेंगे यार एक दो ने मना कर दिया, 3 ने मना कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास तो सैकड़ों बंदों का नाम है, मैं किसी और को बात करूंगा, मैं किसी और को समझा दूंगा। तो दिस इज द पावर हाउस। ये लिस्ट आपके बिजनेस का पावर हाउस है। अगर ये आपके पास है तो आप कभी भी निराश नहीं होंगे। ऑलवेज माइंड बिजी। हमेशा क्या होता है, आप सोचते हैं कि भाई सब चीजें दिमाग में है, मैं किसको बात करना चाहता हूँ। तो आप सोचो कि हम दिन भर में कितने बिजी रहते हैं। अगर लिस्ट आपके सामने नहीं होगी तो आप कभी भी वो काम नहीं कर सकते जो करना चाहिए। फिर उसके बाद शॉर्ट मेमोरी। अगर मैं आपसे पूछूं कि कल सुबह आपने क्या खाया था, तो आपको 1-2 मिनट लग जाएंगे सोचने में। और मैं अगर आपसे पूछूं 4 दिन पहले लंच में आपने क्या खाया था, तो शायद आप बता ही नहीं पाएंगे। आप बहुत दिमाग पे जोर डालेंगे तो आप नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए अगर आप ये सोचते हैं कि सारी चीज हम अपने दिमाग में रखेंगे, हम लिस्ट नहीं बनाएंगे, लिस्ट की जरूरत नहीं है। तो आज से 1 हफ्ते पहले किसको प्लान दिया था आपने, उसने क्या बोला, या आज से 1 हफ्ते पहले किसी को आपने इनविटेशन किया होगा मीटिंग के लिए, उसने क्या बोला था, वो आपको याद नहीं चलेगा। किसी ने कब मिलने का टाइम दिया, वो आपको याद कभी भी नहीं होगा अगर आपके पास आपके सामने एक प्रॉपर लिस्ट नहीं होगी। तो हमारी मेमोरी इतनी शार्प नहीं है कि हम आज से 10 दिन पहले क्या हुआ था, 1 हफ्ते पहले क्या हुआ था, या 1 महीने पहले क्या हुआ था, ये हम पता कर सकें। देन दोस्तों, प्लान टू वर्क विद होम। अगर आपके पास एक प्रॉपर लिस्ट है तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि पहले मुझे किसके साथ काम करना है। उसमें कैटेगरी वाइज लोग होते हैं, उनमें से आप छांट सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी के लोगों के साथ मुझे सबसे पहले काम करना है। चूज सिटी एंड पर्सन। अगर आपके पास एक प्रॉपर लिस्ट है
तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि पहले मुझे कहाँ पे काम करना है, दिल्ली में करना है, नोएडा में करना है, या गाजियाबाद में करना है, या सोनीपत में, या गुड़गांव में करना है, और किसके साथ काम करना है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं अगर आपके पास एक प्रॉपर लिस्ट होगी। देन स्मॉल पेंसिल ऑलवेज बेटर देन लॉन्ग मेमोरी। एक छोटी पेंसिल या एक छोटा पेन, अगर आप उससे कहीं कॉपी पे, कहीं डायरी पे अगर कोई चीज आप नोट डाउन कर लेते हैं, तो ये जो आपकी लॉन्ग मेमोरी है ना, उससे बहुत ही ज्यादा बेहतर होता है। कई बार मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने कई चीजों के पासवर्ड बना रखे हैं, और वो अलग अलग बनाने पड़ते हैं मजबूरी में, तो मुझे याद ही नहीं होता कभी भी कि मेरा पासवर्ड कौन सा है। तो मैं गलत पासवर्ड डालता रहता हूँ, गलत पासवर्ड डालता रहता हूँ, लेकिन जहां पे मैंने लिख रखा है वहां पे मैं उस डायरी को खोलता हूँ, और वहां पे मेरे को सही पासवर्ड उसका मिल जाता है। चाहे वो मेल का हो, चाहे वो किसी ऐप का हो, किसी भी चीज का, जो मैंने लिख दिया वो मैं कभी भी देखता हूँ वो बिल्कुल करेक्ट होता है। लेकिन जो मैं मेमोरी में रखता हूँ कि यार इसका पासवर्ड ये है, मैं याद रखूंगा, और एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद या 4 दिन के बाद मुझे याद ही नहीं रहता। तो हमेशा आपकी मेमोरी उतनी शार्प नहीं होती कि वो बहुत चीजें स्टोर कर सके, क्योंकि आपका जो माइंड है ना बहुत बिजी रहता है। तो इसलिए एक लिस्ट का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये जो हमारा पहला टॉपिक है दोस्तों, ये है वाई लिस्ट बिल्डिंग। हम लिस्ट क्यों बनाएं, इसके मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए, इसकी इसीलिए आपको लिस्ट बनाना चाहिए। अब चलते हम अगले उस पे सेशन में। कुछ स्पेशल टिप्स है लिस्ट बिल्डिंग के लिए। तो सबसे पहला जो स्पेशल टिप्स है वो ये है कि डू नॉट प्री जज एनीवन। हम पहले ये डिसाइड करते हैं ये जुड़ेगा, ये नहीं जुड़ेगा, ये अमीर है, ये गरीब है। प्लीज डोंट प्री जज। आप किसी को भी प्री जज मत करिए पहले। यूज ऑल मेमोरी जॉगर्स। आप हर तरह के जो भी आपके पास मेमोरी जॉगर्स हैं, आप उनका इस्तेमाल करिए लिस्ट बनाने के लिए। मेमोरी जॉगर्स क्या होते हैं? आपका एल्बम हो गया, आपका मोबाइल फोन की कॉन्टेक्ट लिस्ट हो गई, कोई शादी की वीडियो है, कहीं पार्टी की वीडियो है, उन सब चीजों का आप इस्तेमाल करिए, और देखिए कि आप किन किन लोगों को जानते हैं और कौन कौन लोग आपकी इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। तो फोन की कॉन्टेक्ट लिस्ट है, इसके अंदर 2000, 3000, 1000 लोगों के नाम होते हैं, और उन्हीं लोगों के नाम होते हैं दोस्तों फोन की कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर, जिनको हम जानते हैं और वो भी हमें जानते हैं ज्यादातर। ऑल सोशल मीडिया फ्रेंड्स। आज सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूं तो आप लाखों लोगों से प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है? नए फ्रेंड बनाना। तो आज आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप हजारों लाखों लोगों को अपने साथ इस बिजनेस में ला सकते हैं। तो आप जो लोग ऑलरेडी आपके सोशल मीडिया पे फ्रेंड है, आप उन सब लोगों का नाम अपने लिस्ट में लिखिए। प्री जज नहीं करिए कि वो जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, आपने सिर्फ उनका नाम लिखना है। जितने भी लोग आपके सोशल मीडिया पे हैं, चाहे वो फेसबुक पे हैं, चाहे व्हाट्सएप पे हैं, चाहे इंस्टाग्राम पे, जिन लोगों के आपसे बातचीत होती है, जो आपके फ्रेंड सर्कल में आ गए, उन सब का। डोंट थिंक, राइट द नेम्स। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जैसे आपने ना नाम लिखना है, ये नहीं सोचना कि भाई उसका नाम लिखे या ना लिखे। हर किसी का नाम आपने अपनी लिस्ट में एक बार लिख लेना है। फोटो एल्बम, आपकी फोटो एल्बम्स बहुत काम आती है इसमें। मोर बिगर लिस्ट, अगर आपकी जितनी भी बड़ी लिस्ट होगी उतने ही ज्यादा प्रोस्पेक्ट आपके होंगे, और उतनी ही ज्यादा आप इनकम करेंगे। तो मोर बिगर लिस्ट, मोर प्रोस्पेक्ट, एंड मोर इनकम। तो दोस्तों ये कुछ स्पेशल टिप्स से कि आप लिस्ट कैसे बनाएं। अब कुछ गोल्डन फॉर्मूला है पर्सनल लिस्ट बनाने का। आप हजारों लोगों के लिस्ट अपने घर से ही बना सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप अपने घर से शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक फ्रेंड्स फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा लिस्ट बनाने के लिए, FRIENDS, वो भी इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा कुछ और भी हम अपने घर से ही हजारों लोगों की लिस्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपके अगर ब्रदर है तो आप अपने ब्रदर से बात कर सकते हैं,
और उनकी जो लिस्ट है, जिनको वो जानते हैं, उनकी लिस्ट आप ले सकते हैं उनसे बात करके कि मैं ऐसा ऐसा बिजनेस कर रहा हूँ जो हेल्थ के ऊपर है, लोगों की हेल्प करने के ऊपर है। तो मैं ये चाहता हूँ आपके जो जानकार हैं, आपकी जो लिस्ट है वो मुझे दे दीजिए। इसी तरह अगर आपके सिस्टर है तो आपके सिस्टर के जो भी लिस्ट है, जो भी कॉन्टेक्ट्स है, आप उनसे ले सकते हैं। टॉक टू फ्रेंड्स, फादर, सॉरी, फादर के जो लिस्ट है, फादर के भी बहुत सारे दोस्त हैं, उनके अलग सर्कल है, आप उनकी भी लिस्ट ले सकते हैं। इसी तरह आप मदर की भी लिस्ट ले सकते हैं। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम अपने घर को छोड़ के हम बाहर ज्यादा काम करने लगते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि घर का अगर एटमॉस्फेयर अच्छा है, घर वाले भी अगर इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप बिजनेस को बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। तो मदर की जो फ्रेंड्स हैं या उनका सर्कल है, उनकी आप लिस्ट ले सकते हैं। आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, आपके क्लोज फ्रेंड का जो भी सर्कल है, उनकी भी लिस्ट, अलग अलग फ्रेंड्स की भी आप अलग अलग लिस्ट ले सकते हैं। इसी तरह जो आपके क्लोज रिलेटिव्स है, आप अपने क्लोज रिलेटिव्स की भी लिस्ट ले सकते हैं। तो रिलेटिव और उनके रिलेटिव और उनके रिलेटिव अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ी लिस्ट बन सकती है दोस्तों। तो मोर बिगर लिस्ट, मोर प्रोस्पेक्ट एंड मोर इनकम। जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी, जितने ज्यादा प्रोस्पेक्ट आपके होंगे, उतनी ही ज्यादा आप इस बिजनेस में इनकम कर सकते हैं, क्योंकि जो लिस्ट है दोस्तों इस बिजनेस का कच्चा माल है। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि एक्चुअल में ये लिस्ट को हम कैसे बनाएंगे। तो दिस इज द गोल्डन लिस्ट, इसको हम कहते हैं गोल्डन लिस्ट। दोस्तों लिस्ट आप अपने रजिस्टर में, डायरी में बना सकते हैं, और जिन लोगों के पास लैपटॉप है तो वो अपने लैपटॉप में एक्सेल में भी बनाए, और इसको आप लाइफ लॉन्ग के लिए सेव कर दीजिए अपने क्लाउड के अंदर, या अपने जीमेल से कर लीजिए। तो क्या होता है कि जब आपने इसको सेव कर लिया, तो एक बार अगर आपकी जो डायरी है, अगर ये आपका रजिस्टर है, ये अगर एक बार खो गया, तो भी दोस्तों आपका जो ऑनलाइन है लिस्ट, वो कभी भी खोएगी नहीं, आप कभी भी उसको देख सकते हैं। जनरली क्या होता है, मैं हर महीने लिस्ट को रिवाइज करता हूँ, मैं खुद लिस्ट बनाता हूँ हर महीने लिस्ट में बनाता हूँ, पुराने नाम हटाता हूँ, नए नाम ऐड करता हूँ इसमें। तो जब भी मैं लिस्ट बनाता हूँ तो कई बार क्या होता है, मेरा रजिस्टर ना ये भर जाता है, और रजिस्टर जब भर जाता है तो फिर मुझे बड़ी दिक्कत आती है, फिर मेरे को बार बार लिस्ट बनानी पड़ती है। तो लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है, मैं भी लिस्ट बनाता हूँ, आपको भी लिस्ट बनानी चाहिए, क्योंकि लिस्ट ही हमारे बिजनेस का कच्चा माल है दोस्तों। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आप इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। और दोस्तों दूसरी चीज है, जैसा आप करेंगे वैसा ही आपकी टीम करने वाली है। अगर आपके पास लिस्ट नहीं होगी तो आपकी टीम के पास भी लिस्ट नहीं होगी, वो कहेंगे हमारे अपलाइन तो बनाते नहीं, तो हम क्यों लिस्ट बनाएं। तो सबसे पहले लिस्ट में आपको सीरियल नंबर लिखना है, और वहां पे सीरियल नंबर के बाद नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद दोस्तों आपने मोबाइल नंबर लिखना है। फिर आपने सिटी लिखना है कि भाई किस सिटी में वो आदमी रहता है जिसका आप नाम लिख रहे हैं। और फिर उसके बाद आपने उसका प्रोफेशन लिखना है। फिर उसके बाद आपका उससे रिलेशन क्या है, आप कैसे उसको जानते हैं। फिर सर्कल, सर्कल में दोस्तों यहाँ पे तीन चीजें आएंगी, एक हॉट, और एक वार्म, और एक आएगा कोल्ड। तो ये मैंने इसमें लिखा नहीं, मैं भूल गया हूँ, इसमें मैं लिख दूंगा आगे। तो हॉट, वार्म और कोल्ड। हॉट यानी दोस्तों वो लोग जो आपके क्लोज हैं बिल्कुल, जहां पे आपका हक है, जहां पे आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत बढ़िया है, जहां पे आपकी गुडविल बहुत बढ़िया है। आपके लिस्ट में 10 15 20 लोग ऐसे होंगे जो हॉट होंगे, आपके हॉट सर्कल में होंगे। तो सबसे पहले आपने उनसे बात करनी है। अगर 10 15 20 लोग आपके हॉट सर्कल में हैं, तो आपके वार्म सर्कल में 100 200 आदमी होते हैं। उसके बाद आपने वार्म सर्कल की लिस्ट बनानी होती है। तो आपने वार्म सर्कल के आगे वार्म लिखना, वो हॉट की जगह। और कोल्ड सर्कल आपके सैकड़ों हजारों होते हैं दोस्तों, यानी जहां पे हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, वो कोल्ड सर्कल में आते हैं।
तो जो भी आप जिसको भी जिस तरह से जानते हैं भाई, वो हॉट सर्कल है, कोल्ड सर्कल है, या आपका वार्म सर्कल है, तो इसके सर्कल के नीचे उस लाइन में वो लिखना जरूरी है कि हॉट है या वार्म सर्कल है या कोल्ड सर्कल है। देन उसके बाद अगर हम बात करें कैटेगरी, मैंने आपको अभी जब इनविटेशन के बारे में बताया था तो एक चीज मैंने बताई थी, आप या तो अपने से अपर स्टेटस के लोगों से आप बात करिए, उनको आप इनवाइट करिए, या एटलीस्ट आप अपने इक्वल के जो स्टेटस के लोग हैं, पैसे के मामले में, एजुकेशन के मामले में, आप उनको इनवाइट करिए। अगर आप बहुत ज्यादा नीचे कैटेगरी में चले जाते, लोअर कैटेगरी में, मजदूरों के पास या कुछ ऐसे लोगों के पास जिनके पास खाने तक के पैसे नहीं है, तो वो आपके प्रोडक्ट कैसे लेंगे, वो बिजनेस कैसे करेंगे, उसके पास पैसे ही नहीं होंगे। तो आपने यहाँ पे कैटेगरी लिखनी है कि ये अपर कैटेगरी है या इक्वल कैटेगरी है या लोअर है। तो आप ए, बी और सी लिख सकते हैं, जैसे मैंने ए लिखा है, तो हमारे जो अनिल गहलोत जी के लिए मैंने ए लिखा है। तो फिर उसके बाद जो आप तीसरी जो चीज है एक और, वो है डिजायर। अब मैं अगर जिससे मिल रहा हूँ और मुझे उसकी बातों से लगता है कि जब भी आप मिलते हैं किसी से, तो उसकी बातों से, उसके ड्रेस कोड से, उसके पहनावे से ये पता चलता है कि किस तरह का आदमी है। तो तीन तरह के लोग आपको मिलेंगे, बर्निंग डिजायर के लोग, एवरेज लोग और लो लोग। तो अगर आपको वो सामने वाला ऐसा लगता है कि भाई ये बर्निंग डिजायर है, लाइफ में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, तो डेफिनेटली आपने वहां पे बर्निंग लिखना है। अगर वो एक एवरेज है तो उसके यहाँ पे आगे एवरेज लिखना है। अगर वो लो डिजायर का आदमी है तो उसके आगे लो लिखना है। फिर देन उसके बाद दोस्तों डेट ऑफ कॉलिंग, कि आपने कौन सी डेट को उसको कॉल किया है। तो आप जिस भी डेट को कॉल करेंगे वो डेट यहाँ पे लिख देंगे। डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, आपने कॉल करने के बाद कौन सी डेट को उसको प्रेजेंटेशन दी है वो आपने यहाँ पे लिखना है। देन डेट ऑफ फॉलोअप, आपने कब उसको फॉलोअप किया, वो डेट आपको लिखनी है। देन उसके बाद रिमार्क्स लिखना है कि उसने आपके साथ ज्वाइन किया है या उसने आपको नेक्स्ट डेट दे दी है, उसने आपको क्या बोला, तो वो उसके बाद आपने रिमार्क्स में लिखना है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, सीरियल नंबर में मैंने 1 लिखा है, नाम के आगे मैंने अनिल गहलोत लिखा है, और मोबाइल नंबर लिखा है मैंने उनका, और सिटी लिखा है मैंने दिल्ली में रहते हैं। उसके बाद उनका प्रोफेशन लिखा है मैंने कि वो LIC एजेंट है, इसी तरह कोई जॉब करता है तो आप जॉब लिखेंगे, कोई बिजनेस करता है तो आप बिजनेस लिखेंगे। रिलेशन लिखेंगे, भाई आप उसको किस तरह से जानते हैं, आपके रिलेटिव हैं, आपके फ्रेंड हैं, या फ्रेंड के फ्रेंड हैं, क्या है आपके, वो आप वहां पे लिखेंगे। देन मैंने यहाँ पे फ्रेंड लिख दिया है, और सर्कल में मैंने लिख दिया हॉट सर्कल, यानी मेरी इतनी क्रेडिबिलिटी है, गुडविल है कि अगर मैं अनिल जी को समझाने जाऊंगा तो मुझे मना नहीं करेंगे। देन उसके बाद कैटेगरी मैंने लिखी ए कैटेगरी, यानी अपर क्लास है, अपर स्टेटस है उनका। और डिजायर में मैंने लिखा इज वेरी बर्निंग पर्सन, और बहुत ही बर्निंग है ये उनके अंदर, बर्निंग डिजायर, वो कुछ कर गुजरने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और मैंने लिखा भाई 15 तारीख को मैंने उनको कॉल किया था, 16 तारीख को मैंने प्रेजेंटेशन दी थी, और अब मैं रिमार्क्स में उनको मैं ज्वाइन करा चुका हूँ। इस तरह से दोस्तों आप प्रॉपर एक जो लिस्ट है उस लिस्ट को आपको मेंटेन करना है। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इस लिस्ट की जो शुरुआत है वो 1 से नहीं करें, आप एटलीस्ट 500 से करें। पहले 500, फिर 499, फिर 498, फिर 497, फिर 496, 495। इससे क्या होगा कि आप अगर उल्टी गिनती से शुरू करते हैं तो आपको ये रहेगा कि यार मुझे ना ये 500 पूरे करने ना। और दोस्तों जो मैंने आपको फैमिली वाला बताया, फादर के कांटेक्ट और आपके ब्रदर के, सिस्टर के, मदर के, दोस्त के दोस्त के दोस्त के, अगर आपने वो फॉर्मूला बना लिया तो मैं बता रहा हूँ हजारों लोग आपकी लिस्ट में रहेंगे। और कोई भी ऐसा दिन ना हो कि आप अपनी लिस्ट के अंदर 3 नए नाम ऐड ना करें।
आप मॉर्निंग वॉक जाते हैं, इवनिंग वॉक जाते हैं, शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं आप, सुबह से शाम तक, बस में, ट्रेन में, आपने 3 नाम अपनी लिस्ट में ऐड करने। अगर आप 3 नहीं भी कर पाते हो किसी वजह से, तो डेली आपको एक नाम अपनी लिस्ट में ऐड करना है और इसको इस तरह से मेंटेन करना है। अब इसको इस तरह से मेंटेन करने का फायदा क्या हुआ, सबसे बड़ी बात तो ये है, आप ये लिस्ट जब आप लेके अपने सीनियर के साथ बैठोगे ना, तो आपको अपने सीनियर को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, आपके सीनियर को कोई बताने की जरूरत नहीं है। आपका सीनियर फट से पहचान जाएगा कि सबसे पहले किस बंदे की मीटिंग करने चल रहा है, क्योंकि सब डिटेल आपने इसमें लिख दी है कि उनका प्रोफेशन क्या है, आपसे रिश्ता क्या है, हॉट सर्कल में है, वार्म सर्कल में है, कैटेगरी कैसी है, डिजायर कैसी है। तो आपके सीनियर इस तरह की लिस्ट को देख के आपको कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही कहेंगे भाई इन इन लोगों को पहले आप बुलाओ, इन इन लोगों से पहले हम मीटिंग करेंगे। तो इस लिस्ट का ये फायदा है कि हम इसमें हर बंदे की डिटेल बहुत बारीकी से जान लेंगे कि भाई कौन सा बंदा कैसा है, किस बंदे को पहले प्लान देना है, किस बंदे को हमें बाद में प्लान देना है। तो एक किसको कहते हैं दोस्तों, गोल्डन लिस्ट। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। डेली अपने लिस्ट में एक नाम ऐड करिए, क्योंकि हमारे बिजनेस का कच्चा माल ही लिस्ट है, हमारे बिजनेस का कच्चा मटेरियल ही लिस्ट है। अगर आपके पास लिस्ट नहीं होगी तो आप इस बिजनेस में कभी भी आगे नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने ये जो बात की है लिस्ट बिल्डिंग के ऊपर बात की, बात तो हम इसको 2 घंटे भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2 घंटे करनी चाहिए। फ्रेंड्स फॉर्मूला है, एफ फॉर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स का नाम लिखते हैं, आर फॉर रिलेटिव, अपने रिलेटिव का नाम लिखते हैं, आई फॉर इंस्टीट्यूट, जहाँ पे आपने कभी कोई कोर्स किया है स्टेनो टाइपिंग का, वहाँ के जो लोग हैं उनका नाम लिखिए, FRIE फॉर जहाँ पे आपने एजुकेशन ली है, या जो एम्प्लॉइज हैं जहाँ पे आप जॉब करते हैं उनका नाम लिखिए, N फॉर नेबर्स, जो पड़ोसी हैं पड़ोसियों का नाम लिखिए, D फॉर डॉक्टर्स और ब्यूटी पार्लर्स का भी नाम लिखिए साथ के साथ, और S फॉर होता है स्ट्रेंजर्स, यानी स्ट्रेंजर्स का नाम ऐड करते रहिए, लोगों से प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, लोगों से जान पहचान बनाइए और उनका नाम अपने लिस्ट में ऐड करिए। तो ये लिस्ट बनाने का एक तरीका है दोस्तों, और आई थिंक आपको समझ में आया होगा, पता चला होगा। तो गोल्डन लिस्ट ऑलवेज लीड यू टूवर्ड्स मोर प्रोस्पेक्ट, मोर पीपल, मोर मनी। ये जो गोल्डन लिस्ट आपकी जितनी बड़ी होगी दोस्तों, और इसको रोज ऐड करना है, कभी खाली नहीं होनी चाहिए, तो ये आपको ज्यादा लोगों के पास ले जाएगी, ज्यादा प्रोस्पेक्ट के पास ले जाएगी और ज्यादा इनकम करने का मौका मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों ये आज की ट्रेनिंग थी और उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। तो अब हम फिर से चलते हैं वापस हमारे आज के सुपर डुपर एंकर के पास, मिस्टर राहुल सिंह के पास। थैंक यू। तो तालियों से वेलकम करें राहुल जी का। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। और सेशन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आई एम रियली वेरी फॉर्चुनेट, और बहुत कम टाइम में इतना कुछ आपने आज बताया है कि मतलब जितना भी कहा जाए उतना कम है। सर ग्रेट सर, सुपर। थैंक यू सो मच, आज थैंक यू सो मच सर। आपने आज बहुत कमाल की ट्रेनिंग दी है, और ये ट्रेनिंग तो मैंने कभी सोची भी नहीं थी कि इतनी अच्छी ट्रेनिंग हमें मिल सकती है, और आपने आज बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी। आई एम रियली वेरी इम्प्रेस सर। थैंक यू, और थैंक जैसे कि यू राहुल आज जी। हम मैं चाहूंगा कि आज जो हमारे 6 स्टार हैं, कुछ वो लोग अपना जो शेयरिंग करना चाहते हैं, या मैं तो ये कहूंगा कि हर किसी को चाहिए कि वो शेयरिंग करे, तो अपना वीडियो ऑन रखेंगे 6 7। ओके, जो भी वीडियो ऑन रखेंगे 6 स्टार्स। और अनिल जी मेरे को बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं, सभी क्योंकि को उनका ही नाम मैंने लिखा है। मिलेगा। राहुल जी, अनिल जी मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं क्योंकि उनका नाम लिखा है, तो उनकी तालियां रुक नहीं रही है। अच्छा, एक बार उनको भी मौका देंगे। जरूर सर, बिल्कुल। तो उन्हीं से शुरुआत करते हैं, उन्हीं जी को। सर, जी जी बिल्कुल। देखो एक्साइटमेंट ना सबको नजर आती है, अगर आप लोगों के अंदर एक्साइटमेंट ऐसा होता अनिल जी जैसा, तो आपको पहले बुला लेते। तो अनिल जी को हमने अनम्यूट कर लिया है, और मैं चाहूंगा अनिल जी अपने कुछ शब्दों में बताएं कि उन्हें कैसे लगी ट्रेनिंग आज की। सर थैंक यू। सबसे पहले तो राहुल सर आपका थैंक यू, क्योंकि आपने जो है इतनी बढ़िया आज एंकरिंग की है। वैसे तो आप हमेशा ही अच्छी एंकरिंग करते हैं, लेकिन आज आपने और भी बहुत ही अच्छी तरीके से एंकरिंग की है।
और गुप्ता सर, आई एम रियली हार्टली थैंकफुल कि आपने इतनी जबरदस्त लिस्ट बनाने का जो तरीका आपने बताया है वो बहुत ही छोटा और बहुत ही जबरदस्त है। यानी कि शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छी हम लिस्ट इस तरीके से बना सकते हैं, और वो तरीका बताया किस किस तरीके से क्या क्या लिखना है, वो सारा का सारा फार्मूला, वो सारा पेज उसमें आपने लिखा। और लकी पर्सन आपने मेरा नाम डाला, मैं बहुत लकी ये पर्सन सबसे बड़ी बात है। ये सबसे आप बड़ी मेरे बात है दिल कि के कितने करीब है इससे पता चल रहा है। उस पल का, उस समय का थैंक यू जो आपके दिमाग में मेरा नाम आया। थैंक यू थैंक सर, यू सर, थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। तो आज की जो नो डाउट, और ये बात हकीकत है कि जितनी आपकी लिस्ट बड़ी होगी उतना आपका बिजनेस अच्छा होगा, क्योंकि जो आपके पास लोग ही नहीं होगा तो आप जाएंगे किसके पास। तो लिस्ट हमेशा हर रोज अपग्रेड हमारी होती रहनी चाहिए, होती रहनी चाहिए और होती रहनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू ऑल डायमंड लीडर्स, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। मैं शिव कुमार जी को मौका देंगे हम। हेलो शिव कुमार जी, प्लीज वेलकम। सर, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और आज आपकी एंकरिंग बहुत ही जबरदस्त रही। और आज गुप्ता सर की जो मीटिंग थी सर, सुपर से ऊपर रही, और उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है सर। तो आपने सर मुझे बोलने का मौका दिया, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मच सर। और आपकी एंकरिंग तो जबरदस्त रहती है सर, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोग आपसे और गुप्ता सर से बहुत कुछ सीख रहे हैं सर। और जो आपने नींव डाली है लिस्ट की, इसी से हमारा बिजनेस खड़ा होता है, और इसे हम हर किसी को बनाना चाहिए। और ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। वेलकम 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 सर, वेलकम। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे ही आप हमारे पैनल में आते रहें। और आज हमारे साथ में इंद्रजीत जी हैं, बीएलडी हैं। और सर उनको भी मैं मौका दूं। सर प्लीज